Hello बच्चों, let's read the question. The question here is, what is G0 phase? What changes occur in it? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन में हमारे पास एक स्टेज आएगी जिसको हम G0 बोलते हैं. हालांकि ये सेल डिवीजन का पार्ट नहीं है, इसमें सेल डिवाइड करने के लिए जो है वो पोटेंशियल उसका नहीं रहता है. सो लेट्स सी कि ये G0 फेज क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे कि G0 फेज को हम साइलेंट स्टेज भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज साइलेंट स्टेज और क्विसेंट स्टेज. साइलेंट स्टेज और क्विसेंट स्टेज, ये जो सेल्स हैं ये अदरवाइज सेल साइकिल अंडरगो कर रहे थे, मतलब ये इंटरफेज में आके फिर माइटोटिक फेज जो कि एम फेज है उसमें आके माइटोटिकली डिवाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद ये सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं. और जब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब एक स्पेसिफिक फंक्शन वो टेक अप कर ले, तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेल्स जो कि G0 फेज में एंटर कर जाते हैं वो है जैसे हार्ट के सेल्स, न्यूरॉन्स के सेल्स. तो ये सेल्स G0 फेज में होते हैं और ये कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं फिर बाद में. सो एक बारी शुरू में ये डिवाइड करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, फिर इसके बाद इनका साइज बढ़ सकता है लेकिन इनका नंबर नहीं बढ़ता. सो दैट मीन्स दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड. बट येस, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये सेल्स कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे स्टिल हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड. सो पोटेंशियल टू डिवाइड जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, अनलेस अगर कहीं कभी जरूरत पड़ जाए इन सेल्स को डिवाइड करने की, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो ये सेल्स जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है व्हाट चेंजेस आकर इन देम. तो एक सेल जो डिवाइड कर रहा होता है उसके फीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं ऐसे सेल से जो डिफरेंशिएट कर जाता है या स्पेसिफिक फंक्शन टेकअप कर लेता है. सो डिपेंडिंग ऑन कि वो सेल कौन से बॉडी के पार्ट का सेल है, उसने डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स उसने उसका स्पेसिफिक फंक्शन करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर चेंजेस भी आएंगे. राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट से जो क्वेश्चन के उनका आंसर कर लिया है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.